हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21st पार्ट ऑफ कार्बन एंड नट्स कंपाउंड एंड आई होप कि लास्ट पार्ट हो आपका। ठीक है, कोशिश मेरी रहेगी कि आज के वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लें। लास्ट ही है, ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिफरेंस समझा था एथेनोइक एसिड में और अल्कोहल में। उसमें कुछ डिफरेंसेस बचे रह गए थे, उसको एक बार देख लो और यूजेस भी देख लो। ठीक है, एक सेकेंड। आपने इस पार्ट को तो देख लिया था कि एथेनॉल न्यूट्रल है, एथेनोइक एसिड एसिडिक, भाई एसिड है तो एसिडिक नेचर का रहेगा। यहाँ OH फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ COOH फंक्शनल ग्रुप है। स्वीट स्मेल है परफ्यूम की जैसी, इसकी सिट्रिक है। ठीक है, इसका रिएक्शन ये कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं देता और इसके कुछ रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा भी दो पॉइंट्स थे, उन्हें देख लो। हियर इट इज़। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है एथेनॉल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अलग से एथिल ग्रुप, यहाँ पे एथेनॉल के साथ एथिल ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे मेथिल ग्रुप लगा होता है। वो तो हम इस कार्बन को और इस कार्बन को दोनों को कंसीडर करते हैं तब हम इसे एथेनोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, बट इसके साथ जुड़ा मेथिल ग्रुप ही होता है। एक बात, अब इसके बाद हम इसके यूजेस पर आ जाएंगे। यूजेस को ध्यान से देखिए। यूजेस ऑफ एथेनोइक एसिड क्या है? देखो, कोई भी केमिकल दो तीन चीज़ों के लिए कंफर्म यूज़ होता है। ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट के लिए हर एक केमिकल यूज़ होता है। ठीक है, जो मतलब कोर फॉर्म होता है, बेसिक। इसके अलावा क्या यूज़ है इसका? पिकल बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए, फूड आइटम्स में इसका यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब साफ़ करने के लिए और डीग्रीसिंग सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ होता है। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा, जैसे एसिड का काम क्या होता है, ये जो फैट्स होते हैं उनको क्लियर कट करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप सोप की बात करो, विम बार होता है। ठीक है, उसमें बोलते हैं कि नींबू जो होता है वो चिकनाई को कवर कर देता है। नींबू में क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, एसिड का काम है कि वो फैट को ख़त्म कर देगा। ठीक, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे आ जाएंगे। सोप और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ईजिली आप इसको देख लो। डिटर्जेंट्स एंड सोप। सोप क्या है? सोप मॉलिक्यूल जो होता है, या तो उसमें मतलब लॉन्ग चेन ऑफ, ठीक है, फैटी एसिड्स फैटी फैट्स होते हैं। ठीक है, एसिड्स वर्ड बोलना सही नहीं होगा इसको। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग विथ हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन। देख लो यहाँ पे कार्बन 1735, 1531। आप इसे बेसिक जो फॉर्मूला होता है इसका RCOONA, ठीक है, ऐसा ये बोल सकते हो। इसे आप एथेनोइट आयन भी कह सकते हो। ठीक है, एथेनोइट आयन, इसे सोडियम एथेनोइट, इसे पोटेशियम एथेनोइट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं देख लो, और ये सारी चीज़ें आपकी NCERT बुक में भी मिल जाएंगी आपको। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर सल्फोनिक एसिड्स की बात करेंगे डिटर्जेंट्स में। ये इस फॉर्म का होता है RSO3Na, सल्फोनिक। ठीक है, या तो सोडियम या पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक सी इसकी इन्फॉर्मेशन थी, इसको बस जानना है आपको एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल टाइम, आई यूज टू से। चलिए, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन इसके पहले वाले वीडियो में भी था, यहाँ भी देख लो। जब कभी भी एनिमल या वेजिटेबल, एनिमल ऑयल, सॉरी एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल को हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो उस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब सोप मॉलिक्यूल को बनाना। ठीक, अब सोप मॉलिक्यूल सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी काफ़ी होता है, बट अगर आपको सोप मॉलिक्यूल को दिखाना है तो उसके लिए लॉन्ग कार्बन चेन चाहिए होगी। तो दोनों रिएक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। देखो, पहले तो समझो कि फैट या ऑयल को रिएक्ट कराया NaOH के साथ, तो एक सोप मॉलिक्यूल बना और एक अल्कोहल। ये बेसिक फंडा है। ठीक, पहला एग्जांपल जो इसके पहले वाले वीडियो में था वो चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। एस्टर का रिएक्शन, ठीक है, एथिल एथेनॉइड का रिएक्शन आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया तो CH3COONA सोप मॉलिक्यूल बना और
अल्कोहल मिला। ठीक, अगर हमें लॉन्ग कार्बन चेन की ज़रूरत होगी, ठीक है, ये आप रिएक्शन इजीली दिखा सकते हो, इसे ये गलत नहीं होगा, बट सोप को बनाने का प्रोसेस अगर पूछता है तो उसके लिए लॉन्ग दिखाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो लॉन्ग कार्बन चेन आपकी इस तरीके से आएगी सामने। ठीक है, ये इसे लर्न करना होगा। CH2 इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और इसको 4 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो एक इस कार्बन के साथ और एक इधर बना लिया है, तो ये फिल्ड है टोटल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे दिखाई गई हैं। इस पूरे के पूरे बड़े से मॉलिक्यूल को ट्राइस्टर कहते हैं। ठीक है, अब जब 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ हमारे पास, ठीक है, ट्राइस्टर एस्टर के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका रिएक्शन भी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा। अब होगा क्या यहाँ पे, जो इसका ये वाला पोर्शन है CH2COO Na, ठीक है, जो इसका ये वाला पोर्शन है वो सोडियम, ठीक है, जो कि पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ये पूरा इधर का। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, सॉरी दिस वन, ठीक है, CH2, ये पार्ट रिएक्ट करेगा OH आयन के साथ। तो यहाँ पर CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ग्लिसरॉल, ये अल्कोहल का एक फॉर्म है। ठीक है, अल्कोहल यहाँ बन गया, प्लस जो चीज़ें बची यहाँ पर नेगेटिव पार्ट इतना C17H35 COO, इतना पूरा का पूरा पार्ट इसने रिएक्शन करना है सोडियम के साथ। ठीक है, तो उससे 3 सोडियम, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, इस पार्ट पे माइनस चार्ज होता है। अगर हम आयनिक फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो उससे ये रिएक्ट करेगा, तो एक एक सोडियम यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे सोप मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस बेसिक सा ये माइंड में रखना है कि आपको इसे लर्न करना है। ठीक, हम लोग यहाँ पे ये समझ चुके हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि एक सोप जो है वो क्लीन कैसे करता है, क्लीन करने का प्रोसेस क्या होता है। देखो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप। देखो, सोप मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इसके 2 एंड होते हैं। ठीक है, एक पार्ट नेगेटिव एंड हो और एक पार्ट पॉजिटिव। ठीक है, जो नेगेटिव एंड होता है उसे हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, यानी कि ऑयल सॉल्युबल, ये ऑयल से रिएक्ट करता है। ठीक है, ऑयल में घुलता है, और ये हाइड्रोफिलिक, यानी ये पानी में घुलता है, पानी से रिएक्ट करता है। तो जब कभी भी एक सोप, ठीक है, और जो भी गंदगी होती है, तो यहाँ हम ऑयल के फॉर्म वाली डर्ट को लेंगे। ठीक है, डस्ट को नहीं लेंगे, जो पत्थर की छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ऐसा पाउडर का फॉर्म नहीं लेंगे, हम यहाँ ऑयल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऑयल को क्यों कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी NCERT में ऑयल को हटाने का प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, देखेंगे इसे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि इसको इस बड़ी सी जो ये चेन है, ठीक है, इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं, और इसमें जो सोडियम वाला पार्ट है यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड, उसको इस फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इसे ऐसे ऐसे ही दिखाते हो सोप मॉलिक्यूल। देखो, सोप मॉलिक्यूल ना बहुत बड़ा होता है, इसमें तो ये छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, एक्चुअल में वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, देखो ये पार्ट इतना बड़ा है। अब 17 कार्बन है, तो उसको पूरा चेन फॉर्म में दिखाने में बहुत टाइम लगेगा, तो जिग जैग फॉर्मेशन बना लेते हैं। ठीक, अब ये तो हमने सोप का बेसिक फॉर्म समझ लिया कि सोप फॉर्म कैसा बनाता है। अब आगे बढ़ेंगे कि मिसल क्या है, एक एक चीज़ को समझते जाएंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर होंगी। देखिए, मिसल, जब सोप मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड हमारे समझ में आ गया, फोबिया मतलब डर। ठीक है, तो जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पार्ट है इसका, वो पानी से दूर हटने की कोशिश करता है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो फिलिक मतलब वाटर लविंग, वो पानी में घुलने की कोशिश करता है। तो जब एक सोप मॉलिक्यूल को पानी में डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखेंगे उसे। देखो, थ्योरी यहाँ पे दी हुई है, होता क्या उसे समझ लो। जैसे ही सोप मॉलिक्यूल को हम पानी में डालते हैं तो वो कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनाते हैं, पानी के अंदर, ये जो सिस्टम है ये पूरा, ये पानी के अंदर, भरे हुए पानी के अंदर पड़ गया। ठीक है, तो उसका जो टेल वाला पार्ट रहता है ना, पानी से हटने के लिए एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बट आयन आयन रिपल्शन की वजह से वो जुड़ नहीं पाते हैं, एक ऐसा फॉर्मेशन, एक स्फेरिकल फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब इसमें ऐसा दिखाया गया है सर्कुलर, बट वो स्फेयर बनाते हैं, बॉल जैसा। ठीक है,
होता क्या है कि ये पार्ट पानी में घुलने की कोशिश करता है और ये पार्ट पानी से हटने की कोशिश करता है, तो कैसा फॉर्मेशन बनता है, इस स्फेरिकल फॉर्मेशन को मिसल कहते हैं, ठीक है, इस फॉर्मेशन को मिसल कहते हैं। बट अभी क्या होता है ना कि अनस्टेबल होता है, इसको पानी के अंदर तो है ही है, लेकिन पानी से हटने के लिए कुछ जगह नहीं मिल रही है इसको। मेरी बात को दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, पानी से दूर हटने की इसको जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर कोई कपड़ा डालते हो, ऑयल या डर्ट आती है इसके पास, तुरंत ये उस जगह पर अपनी एक प्लेसमेंट बना लेता है। देखिए ये दिस वन इज, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है, इनको पानी के बदले एक बेहतर जगह मिलती है, देखो ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर ये डर्ट है, मिसल फॉर्मेशन जो है वो सीधे इस डर्ट के पास चली गई, और जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसने इसको पकड़ लिया, ठीक है। यहाँ पर यार इसको एक बार पॉज करके क्लिक कर लेना या नोट बना लेना, ठीक है। चलिए, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, सारे के सारे एंड्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए, उनका काम वो इस चीज़ को ऊपर उठाना शुरू करते हैं, मतलब कपड़े से अलग करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो कपड़ा यहाँ रह गया और ये हल्का सा ऊपर उठ गया इससे, ठीक है, तो इससे गंदगी अलग हो गई, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आइए, लॉन्ग है वीडियो बट इम्पॉर्टेंट है, देख लो। सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। जो सोप होता है उसको कभी भी हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें स्कम प्रोड्यूस होने लगता है। स्कम क्या है, पानी के साथ ही प्रॉपर लेदर झाग, ठीक है, जो झाग होता है पानी के साथ सोप दे नहीं पाता है, तो उससे होता क्या है कि एक इनसॉल्युबल कंडीशन, मतलब यहाँ पर आती है, एक इनसॉल्युबल पार्ट आता है जो पानी के अलावा, मतलब बॉडी की गंदगी तो अलग होती है, लेकिन एक सॉलिड सा फॉर्मेशन, मतलब सॉलिड नहीं कहेंगे उसे, ठीक है, एक चिपचिपा सा एक फॉर्मेशन जनरेट होता है, ठीक है, वो चीज़ पूरी वो सोप मॉलिक्यूल को हटा देती है, ठीक है, उसकी वजह से सोप प्रॉपर एक्शन नहीं कर पाता, उस चीज़ को स्कम कहते हैं, ठीक है। और ये डिटर्जेंट क्या होता है, ये हार्ड वाटर के साथ यूज़ किया जा सकता है। हार्ड वाटर के साथ यूज़ ना करने की वजह से, उसके मतलब रीज़न क्या है कि हार्ड वाटर के साथ क्यों नहीं यूज़ करते हैं। पहला रीज़न तो लेदर नहीं देता है, ठीक है, झाग नहीं प्रोड्यूस कर पाता और स्कम प्रोड्यूस करता है, मतलब ये इनसॉल्युबल पार्ट होता है, ठीक है, एक बिना साफ़ की हुई गंदगी का खुद ब खुद क्रिएट हो जाना, ठीक है। हार्ड वाटर की एक प्रॉब्लम होती है कि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स पहले से पड़े होते हैं, तो इसमें ऑलरेडी सोडियम होता है, ठीक है। अब सोप का काम है कि वो पानी में रिएक्ट करके गंदगी को हटाए, कोई सॉल्ट ना प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब सोप जैसे ही हार्ड वाटर के से कनेक्ट करता है, जैसे उसमें मिक्स होता है, तुरंत मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, से रिएक्शन शुरू होता है, तो एक नया सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिससे कोई क्लीनिंग एक्शन जनरेट नहीं होता है, तो उस वजह से सोप हार्ड वाटर के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। क्लीन चाहिए पानी, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ना हो, पहली चीज़। दूसरी, जो सोप होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ख़त्म हो सकता है, अगर आप इसे किसी भी खुली जगह पे रख दो तो, ठीक है, डीकम्पोज हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक। तीसरी, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, इसमें सोडियम और पोटेशियम के लॉन्ग चेन होती है। इसके अंदर सोडियम सॉल्ट होता है बट सल्फोनिक एसिड के साथ होता है या अमोनियम सॉल्ट के साथ होता है, तो ये डिफरेंस है। एक चीज़, ये पानी के साथ ईजिली लीदर प्रोड्यूस करता है और ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों के साथ प्रोड्यूस करता है, देख लो यहाँ ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। हार्ड वाटर में क्या क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो सबसे लंबा हो गया भाई, एंड करते हैं इसे, अच्छे से स्टडी करते रहिए, ठीक है, थैंक्स।